गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस हिंदी में इसे काल कहते हैं और टेंस मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, जैसे आपने फिगर में देखा। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। इनके चार पार्ट हैं, सभी के चार चार पार्ट हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको ये देखिए, टेंस को हम राजा दशरथ मानते हैं और ये तीन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनके चार बेटे हैं। इंडेफिनिट राम, कॉन्टिन्यूअस उनके साथ जो कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, कौन? लक्ष्मण जी। एक उनका परफेक्ट भाई था जिसे हम भरत के नाम से जानते हैं, और भरत के साथ भी एक कॉन्टिन्यूअस कोई दिखता है, कौन? हाँ, रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न जी। तो ये लोग नैरो माइंडेड नहीं थे। अगर आप कौशल्या से पूछेंगे तो वो बताएगी हमारे चार बेटे। अगर आप कैकेयी से पूछेंगे तो वो भी बताएगी हमारे चार बेटे। और अगर सुमित्रा से कहेंगे तो वो भी, आजकल तो नैरो माइंडेड लोग हो गए हैं, संकीर्ण विचारधारा वाला, तो बोलेंगे मेरा एक है, दो है। लेकिन यहाँ सुमित्रा से भी पूछेंगे तो बताएगी हमारे कितने बेटे हैं? चार बेटे। तो अगर देखा जाए तो प्रेजेंट के चार भाग, चार पार्ट हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट का आप देखेंगे बच्चों, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के अगर पार्ट देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपने पार्ट देखे। अब एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। टेंस इज सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर हमें टेंस का ज्ञान नहीं है तो फिर इंग्लिश में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है ना। और इसके बाद ये फिगर बना लेने के बाद आप सबसे पहले ही हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम पहचान देखेंगे बच्चों। पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में बच्चों क्या लगा होता है? क्रियाओं के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ओके बच्चों, जल्दी जल्दी में जब आप लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हिंदी क्रियाओं के अंत में। क्रियाओं शब्द आप छोड़ देते हैं, आप बोलते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। तो आपको बोलना चाहिए हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में। जैसे हम बोलें वह एक नेता है,
तो ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है? हाँ? ता है तो आया, लेकिन क्रिया नहीं है। जो नेता है, लीडर, वो नाउन है, ठीक है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में। बच्चे सीधे सीधे बोलते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। तो इसमें बेटा स्ट्रक्चर क्या बनता है, जिसे आप बनावट बोलते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, तो हम देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन ये केवल आपका लागू हो पाता है प्लूरल नाउन। अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर, PN इसको शार्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ओके, केवल अंतर कहाँ आया है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर लगता है सिंगुलर के साथ, तो इसको हम शार्ट में लिख लेंगे अगर सब्जेक्ट आता है क्या? सिंगुलर। ओके, ये समझ में आया। प्लूरल में वही जो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ये सिंगुलर हो जाए तो सब्जेक्ट प्लस जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे और फिर तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? अभी इसकी बात, इसको नोट करिए तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसको नोट करें तो बताएंगे, ठीक है। नोट करते रहिए और इधर में ये बात सुनिए ध्यान से कि यस ईएस वर्ब में क्यों लगता है। क्योंकि जितनी भी वर्ब है बेसिक फॉर्म में वो सब प्लूरल होती हैं, और जब सब्जेक्ट एक वचन का है तो वर्ब भी एक वचन की ही होनी चाहिए। बच्चों एक लॉजिक है, आप कपड़े जब सिलवाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, तो कपड़े अपने नाप के सिलाते हैं या अपने पापा के नाप के? अपने नाप के। तो हमेशा वर्ब का प्रयोग भी उसके सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है, ठीक है। यस यस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये वर्ब को सिंगुलर कर देती। बच्चों इधर देखिए, अगर ये राइट आपने लिखा तो ये राइट क्या है? प्लूरल है। सारी वर्ब प्लूरल होती हैं, आवश्यकता के अनुसार हम उन्हें सिंगुलर करते हैं। अब इसमें ये जोड़ दिया तो क्या हो गया आपका? ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। जैसे हमने लिखा प्ले, अब इसमें यस जोड़ दिया तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। जब किसी वर्ब में हम यस यस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ओके। लेकिन यही काम अगर नाउन में करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिए, बुक आपने लिखा और बुक में आपने यस जोड़ दिया तो क्या हो गया बेटा? बुक्स हो गए। ये सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। जैसे आपने मैंगो लिखा और मैंगो में आपने ईएस जोड़ दिया, क्या हो गया बेटा? मैंगोज। अब ये बताइए मैंगोज सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। तो क्या देखा कि जब ये वर्ब थी, वर्ब में आप यस यस जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती, ओके। लेकिन अगर नाउन में आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है? प्लूरल नंबर हो जाता, बहुवचन हो जाता। ये बात क्लियर है? यस यस मैंने क्यों लगाया है? आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया और इसके बाद हम लोग चलेंगे। तो हम इसके बाद देखेंगे
उसमें लिखा हुआ कि सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं आप? हाँ, बनाते समय वर्ब में, हाँ बोलिए, यस यस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ नहीं करते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा ध्यान से देखा। यस यस का प्रयोग क्यों करते हो? क्योंकि हमें वर्ब को सिंगुलर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की आज स्टडी करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना? अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको जो मैंने बताया वो फिर से देख लीजिए। सिंगुलर नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता? जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर ये क्या होता? अगर ये सिंगुलर नंबर का है, समझ में आ रही बात? तो आप क्या करेंगे, मेन वर्ब में, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस या ईएस लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, इसके बाद अगर अदर वर्ड आते हैं तो आप लिख देंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। यही चीज़ मैंने पहले बताई थी, फिर से देखिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, ठीक है, तो अगर प्लूरल नंबर होगा तो इसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यस यस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और जब बेस फॉर्म में लिख रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल होती है, तो आपको यस यस जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ओके, अदर वर्ड्स आते हैं तो आप अदर वर्ड्स जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। तो सबसे पहले आप एक तरफ सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं, तो एक तरफ आप सिंगुलर डाल दीजिए और दूसरी तरफ प्लूरल डाल दीजिए। ठीक है ना? या फिर आप मेरी तरह ऐसे कुछ खिंचा दीजिए जैसे मैं खिंचा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने देखा ही, सी, इट और दे। दे सिंगुलर में आएगा बेटा? प्लूरल में आएगा। वेरी गुड, हाँ, दिमाग खोल के बैठिए। यहाँ पर होगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो ये किस में आएंगे बेटा? सिंगुलर नंबर। ओके, ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन, ये सिंगुलर में आएंगे। इसी तरह आप प्लूरल, अगर प्लूरल का स्ट्रक्चर बनाना है आपको तो इस तरह कर लो। तो प्लूरल में क्या आएगा बेटा? आई, ओके, वी, ओके, यू, ओके, और दे। तो ये किस में आते हैं? प्लूरल नंबर पे आते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अब सबसे पहले हम ट्रांसलेशन लेंगे अफर्मेटिव में सिंगुलर के। जैसे आपको फॉर एग्जांपल में मैंने कहा राम, हिंदी में लिखेंगे ट्रांसलेशन में, राम एक पत्र लिखता है। ओके, अब राम एक पत्र लिखता है तो ट्रांसलेशन इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राम सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो राम लिखना की क्या होती है? राइट। अब राइट में यस लगा दिया, ये सिंगुलर हो गई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई। ओके, क्या लिखता है? आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, दूसरा देखिए, वह एक मधुर गीत गाती
है। अब ट्रांसलेट करिए। सी गाने की क्या होगी? सिंग। इसको सिंगुलर करने के लिए यस लगाएंगे। सी सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे। आपने कहा हरी क्रिकेट खेलता है। तो क्या आएगा? हरी क्या करता है? प्ले। और इसको सिंगुलर करने के लिए आप क्या लगाएंगे? क्योंकि हरी एक प्लेज क्रिकेट। ओके, ये नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए। गाय हमें मीठा दूध देती है। तो बच्चों, गाय को क्या कहेंगे? द काऊ। क्या करती है? दूध देती। द काऊ गिव्स किसको? अस क्या? स्वीट मिल्क। ओके, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब प्लूरल के लिए तैयार हो जाइए। तो प्लूरल में सबसे पहले हम आई लें। बच्चों ध्यान रखिए, प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल है, लेकिन पास्ट टेंस में क्या है? सिंगुलर है। तो हम देखेंगे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो मैं की बच्चों क्या होगी? आई गो। अब इसमें यस यस की कोई आवश्यकता नहीं। सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। आई गो टू स्कूल डेली। ओके, अगला देखिए। हम हिंदी में हम गरीबों की सहायता करते हैं। तो हमको बच्चों क्या बोलोगे? वी। क्या करते हैं? वी हेल्प। यस यस का प्रयोग नहीं हो। वी हेल्प किसकी? द पुअर। ओके, पुअर्स नहीं होता। जब कोई एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल लगाते अर्थात द लगा देते हैं तो प्लूरल होता, लेकिन मल्टीपल नाउन होता, प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता। अगला देखिए, लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। ओके, तो लड़के क्या होगा? द बॉयज। ओके,
द बॉयज़। अब यहाँ पर ना, ये ध्यान रखिएगा, अगर नाउन में यस लगा है तो वर्ब में नहीं लगेगा। क्यों? नाउन में यस लगा तो प्लूरल है, वर्ब ऑलरेडी बेस फॉर्म में प्लूरल होती। द बॉयज प्ले। अब अगर प्लेज में इधर लगा देंगे तो इधर का यस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। लेकिन यहाँ प्लूरल बना रहे हैं तो बॉयज में लगेगा, प्ले में नहीं लगे। द बॉयज प्ले क्या? फुट बॉल। कहाँ खेलते हैं? इन द फील्ड, FIELD। ओके, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, है कोई प्रॉब्लम? अगला देखिए, वे अपना पाठ याद करते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं। ओके, तो वे की क्या लिखोगे? दे। ओके, दे क्या करते हैं? लर्न। और दे के साथ क्या आएगा अपना के लिए? देयर। दे लर्न देयर क्या? पाठ। पाठ को क्या लिखेंगे? लेसन। वे अपना पाठ याद करते हैं। दे लर्न देयर लेसन। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की जो एक्सरसाइज है ये आप घर में कंप्लीट करेंगे। ओके, आप इसकी एक्सरसाइज घर में कंप्लीट करेंगे। ये रूल एग्जाम्पल लिखने के बाद मिनिमम 10 सेंटेंस आप अपने से प्रैक्टिस में करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड आई शैल ट्राई टू रिमूव द डाउट्स ऑफ योर माइंड। ओके, अब अपना के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। हिंदी में आई के साथ अपना के लिए माई आएगा। ओके, वी के साथ आवर आएगा, ठीक है ना? यू के साथ योर आएगा। ओके, ही के साथ हिज आएगा। सी के साथ हर आएगा। दे के साथ देयर आएगा। क्या आएगा? देयर। ये समझ लिया ना? हिंदी में अपना ही शब्द आएगा। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, और दे के साथ, यहाँ पर देखिए, दे के साथ क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे। ओके, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।